अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम नासिफ है और आई एम दी ऑल पाकिस्तान टॉपर ऑफ एफपीएससी सीनियर ऑडिटर एग्ज़ाम्स। और जनाब ये अभी जो रिसेंटली इंटरव्यूज़ के हवाले से प्री क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और उससे कुछ अर्सा पहले आई थी एजीपीआर के हवाले से। सबसे पहले तो तमाम कैंडिडेट्स को मुबारकबाद। और सबसे पहली जो एक इंस्ट्रक्शन होगी वो ये होगी कि फेसबुक पे यहाँ वहाँ कोई स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमाल दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरा टेस्ट प्री क्वालिफाई हो गया। आप जैसे सैकड़ों हज़ारों का हुआ है, सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, खुद को खुश करें, बहुत अच्छी बात है। लोगों को मत बताएं, हाफ रोस्टेड सक्सेस कभी पोस्ट मत किया करें। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसका जो मैंने सोचा कि चलें आपको बताता चलूँ। पर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुझे मेरी व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कॉल्स आई हैं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका बहुत सारे कैंडिडेट्स की अभी तक, एंड आई हैव लाइक सम 156 मैसेजेस विच आई हैवंट रेड येट, लेकिन मैं वन बाय वन स्लोली आप सबको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट से जो पूछना चाह रहे हैं, और उसके हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं उनका जवाब मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू दूँ। सो सबसे पहला सवाल जो हो रहा है वो ये कि सर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की लिस्ट आ गई है, फर्दर प्रोसीजर क्या होगा। आपने जो बायोडाटा फॉर्म है वो फिल करना है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं आपने वो फिल करने हैं, और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो भिजवा दें। मेरे ख्याल में कोई 15 दिन की लिस्ट होती है, 15 दिन का टाइम होता है, बट आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको फ़ौरन भिजवानी। ठीक है, टीसीएस के थ्रू भिजवाएं, किसी अच्छी कुरियर सर्विस के थ्रू भिजवाएं कि आपको मैसेज डिलीवर होने का मैसेज भी आए, कोई सबूत हो कल को आपके पास कि जी ये डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीवर हो गए। सो इसको तो संभाल के रखिए, सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात। दूसरा ये है कि सर एक सवाल ये हो रहा है कि इंटरव्यू कब होंगे। इंटरव्यू 2 महीने से लेकर 2 साल तक कभी भी हो सकता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वियर्ड टाइमलाइन, लेकिन 2 महीने से लेकर 2 साल तक क्यों कह रहा हूँ, प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले आपके जो बच्चे पाकिस्तान मेरिट पे क्वालिफाई होते हैं, पहले उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जब पाकिस्तान मेरिट के लिए क्वालिफिकेशन के इंटरव्यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद फिर प्रोविंशियल नंबर पे इंटरव्यूज़ होंगे, हर सूबे के अलग अलग इंटरव्यूज़ होंगे। इसके बाद जो फीमेल या माइनॉरिटी कोटा है उसका राउंड लगेगा। तो ये राउंड जो है यूजुअली ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। हो सकता है इस बार ज़्यादा टाइम ना लिया जाए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन दिस इज़ द यूजुअल प्रोसेस। ठीक है, मैंने 2014 में इंटरव्यू दिया था, 2017 में मेरा रिजल्ट आया था। सो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना कितना एक फ़र्क होता है। अच्छा, एक सवाल और जो मुझसे हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो है सर, हमने मास्टर्स किया हुआ है तो हम अपना मास्टर शो करें या ना करें, और हमने एमफिल किया हुआ है तो हम अपना एमफिल शो करें या ना करें, क्या सीन है। देखें, अगर आपने एमकॉम कर लिया है, एमबीए कर लिया है, और अगर आप सीनियर ऑडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखें, आप ओवर क्वालिफाइड हैं। ठीक है, बीकॉम की पोस्ट थी, आप एमकॉम करके एमबीए करके अप्लाई कर रहे हैं, फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो खुदा के लिए फिर एमफिल को अपना शो मत करें। बाज़ औक़ात हम अपनी डिग्री को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वो डिग्री हमें फ़ायदा नहीं बजाय नुकसान दे देती है। आपको सीधा सीधा पैनल आपको 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि पैनल के ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि ये बंदा ओवर क्वालिफाइड है, तो इसको यहाँ पे इस पोस्ट पे लाना इसके साथ ज़्यादती है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, एक मसला। दूसरा मसला ये होता है कि आपसे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, वो फिर आपको आपके एमफिल और आपके मास्टर्स की बेस पे जज कर रहे होते हैं। सो एक लेवल अप, दैट्स फाइन। मास्टर्स आपने किया हुआ है, बैचलर्स की पोस्ट थी, फाइन। एमफिल किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, और आप जो है वो अपना इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, तो इस बात का ख्याल रखें। तीसरा एक सवाल मुझसे बार बार हो रहा है कि विल आई बी स्टार्टिंग सम क्लासेस। इंशाल्लाह जी क्लासेस होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस होंगी राउंड अबाउट 1 नवंबर से इंशाल्लाह। कोई सिलसिला जो है क्लासेस का एक रखा जाएगा, और लाइव क्लासेस और साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों का कोई ना कोई पैटर्न होगा। वो फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू इंशाल्लाह आपको मज़ीद तफसीलात मिल जाएंगी। एक और सवाल कि सर इंटरव्यू में लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी चाहिए, उर्दू या इंग्लिश। जिस लैंग्वेज में जवाब दे सकें, बात कर सकें, उस लैंग्वेज में जवाब दें। ज़ाती तौर पर मैं नहीं समझता मेरी इंग्लिश बुरी है, लेकिन मैं इंटरव्यूअर को अगर वो मुझसे उर्दू में सवाल कर रहा है तो मैं कभी भी इंग्लिश में जवाब नहीं देता। और इंटरव्यू के दौरान मैं कहीं पे उर्दू का भी इस्तेमाल करता हूँ, कहीं पे मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल करता हूँ, ताकि उसको ये महसूस हो कि दोनों ज़ुबानों में अबूर है। लेकिन ख़ुद को फोर्स नहीं करता मैं कभी भी। और जिन कैंडिडेट्स के मैं मॉक इंटरव्यूज़ लेता हूँ, ट्रायल्स लेता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, उनको भी मैं बड़ा ज़बरदस्ती इस बातें पकड़ता हूँ कि अगर वो ज़बरदस्ती इंग्लिश बोल रहे हैं, उनसे नहीं भूली जा रही है, तो प्लीज़ जिस ज़ुबान में आप कंफर्टेबल हैं उस ज़ुबान में बात करें। ठीक है। अच्छा जी, एक और सवाल है कि इंटरव्यूज़ की डेट क्या है। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, 2 महीने से 2 साल, बस तैयारी करें। मेरे टीचर बड़ी ज़बरदस्त बात करते थे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लेसन्स जो उनसे मैंने सीखा और जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा दिया
कि इट इज़ बेटर बीइंग प्रिपेयर्ड नॉट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। तो अपनी तैयारी आप करें, आपका इस बात से ताल्लुक ही नहीं है कि डेट कब आती है, ठीक है। सो तैयारी करें, हिम्मत करें और अल्लाह ताला मालिक है। प्लीज सर, स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से जो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको एरियाज फोकस करने, 3 एरियाज हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनको पकड़ना है। एक तो सीनियर ऑडिटर का जो सिलेबस था वो आपकी तैयारी उसकी होनी चाहिए। आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स थे, पेंशन रूल्स थी, बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ी भी नहीं होती, बस वो बाकी जो अकाउंटिंग की टेक्निकल नॉलेज होती है उसकी बेस पे क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो एरियाज थे आपके, इनको आपने देखना है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑल दैट, राइट, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। दूसरा जो एरिया है वो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। आपने जिस चीज़ में बैचलर्स कर रखा है, अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम के बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत देख लें। अगर आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की हुई है तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है आपकी, आपको उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा एरिया है जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। जनरल नॉलेज को आपने स्टार्ट ऐसे करना है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें अपने शहर से, कहीं दूर मत जाएं, शहर से स्टार्ट करें। शहर के बारे में हफ्ता दे दें शहर को कि मैंने अपने शहर के बारे में 1 हफ्ता पढ़ना है, जो मैं पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ूंगा। इसके बाद एक्सपेंड इट टू योर प्रोविंस, अपने प्रोविंस के बारे में जो समझ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, आपके प्रोविंस में जो दरिया हैं, जो समंदर है, जो पहाड़ हैं, उनको देख लें। इसके बाद कम बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में जो पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान का 1947 के बाद से लेकर अब तक। इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्टैटिक नॉलेज है, कितने सूबे हैं, कितने पहाड़ हैं, सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे नीचा पहाड़, जोग्राफिया, बाकी तमाम चीज़ें, उनको देख लें। एंड देन 1947 से पीछे भी आप जा सकते हैं, जाना चाहिए बल्कि। इसके अलावा जब आपने ये कर लिया तो फिर मूव इट टू साउथ एशिया। साउथ एशिया से फिर आप एशिया पे आए और फिर आप वर्ल्ड पे आए। तो ये जनरल नॉलेज को पढ़ने की एक टेक्निक है, मतलब आप नैरो से स्टार्ट करें और आप इसको ब्रॉड करते जाए। अदरवाइज आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर करेंसीज का टॉपिक उठा लिया तो दुनिया की तमाम कंट्रीज़ को वन बाय वन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करते जाए। इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन से, जो कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं उनकी करेंसीज भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने उन कंट्रीज़ के बारे में, उनकी कैपिटल देख ली है, करेंसी देख ली, वज़ीर ख़ारजा, ये वो, इतना डिटेल में नहीं पूछते, जस्ट सेइंग। तो जनरल एक नॉलेज भी आपकी बिल्ड होती जाती है, लिंक होते जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजीज जो पर्सनली मैं फॉलो करता जनरल नॉलेज के लिए, अगर मैं आपकी जगह होता। हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू लिस्ट, एज आई सेड तकरीबन 1 से 2 साल। एनी बुक्स फॉर इंटरव्यू प्रैक्टिस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कोई भी एक किताब ऐसी नहीं होगी जिसके बारे में मैं आपको कहूँ कि ये किताब पढ़ो सब हो जाएगा। मैनी पीपल आस्क मी कि सर आप तो टॉपर हैं, आप जरा कोई नोट्स दे दें, वो कर दें। मेरे पास बड़ा अच्छा तरीका होता मार्केटिंग का, अगर मैं भी टॉपर के नोट्स बेचना शुरू कर देता, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस टॉपर के पास कोई नोट्स नहीं है मैंने कभी नहीं बनाए। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने, जैसे मैंने आपको एरियाज़ बताया कुछ, आपने उन एरियाज़ को लिया, उन एरियाज़ का कंटेंट देखने कि इसमें फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जनरल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है। आपने कुछ एरिया देख लिया, उसके बारे में कहीं से भी जाके इंटरनेट से पढ़ ले और कॉन्सेप्चुअल तैयारी करें। एमसीक्यू बेस्ड तैयारी नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करवाता रहा हूँ, तो मैंने कभी भी उनको जनरल नॉलेज, ये एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करवाई। मैंने उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए कि जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, तो पेपर आपके लिए बड़ा आसानी से आपका कवर हो जाता है। सो जस्ट डोंट गो टूवर्ड्स एनी बुक। अपना एक एरिया डिफाइन कर लें कि मैंने पढ़ना क्या क्या, और उस एरिया को डिफाइन करने के बाद जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम एनी बुक इन द वर्ल्ड, एनी वेबसाइट इन द वर्ल्ड। बस एक्यूरेसी होनी चाहिए उस चीज़ की, बाकी किताबों की तरफ मत जाना। ये फजूल की किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी। आज ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो कल एक नई किताब तैयार होगी मार्केट में। पढ़ने वाला इंडिया की वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके उसको जो है पेश करके पाकिस्तान में बेच रहा होगा। अब ये इस किस्म की स्ट्रेटजीज, इस तरह की टेक्निक्स बहुत हैं। आपको बेशुमार लोग मिलेंगे, अपने नोट्स, अपने ये कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आई एम द टॉपर बट आई हैव नो नोट्स, ठीक है। अनाउंस करना शुरू कर दो तो शायद फ़ायदा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो जो करना है खुद करना है, अपने नोट्स खुद डेवलप करने, अपनी बुक खुद पकड़नी है, जो चीज़ समझ आती है उससे पढ़ना स्टार्ट कर दे, दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब जो हो रहा है, व्हाट डू यू प्रेफर सीनियर ऑडिटर। अच्छा, ये सवाल जो है ना, इनको तो पूछने वाले का दिल करता है मैं ज़रा ऐसे करके ना गला दबा दूँ थोड़ा सा। सीनियर ऑडिटर के लिए भी पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुझसे पैसे पैसे बोल रहा हूँ, मुझसे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, और AGPR में भी मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, इन दोनों में से कहाँ पे जॉब करूँ। भाईजान आपकी नौकरी लग गई है, इंटरव्यू भी हो गए, ऑफर्स भी दोनों तरफ से आ गए हैं, फिर तो ये सवाल बनता है भाई अभी आपने इंटरव्यू देना है, पता नहीं सिलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, फिर आपको ऑफर आती है नहीं आती है, फिर जब तक ऑफर आती है तब तक आप कहाँ पे बैठे होते हैं। सो प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस ना करें। दूरंदेशी बहुत अच्छी बात है, इस तरह की दूरंदेशी इज़ नॉट गुड। सो प्लीज़ डोंट 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 थिंक ऑफ इट। डिसाइड हमेशा चॉइसेस के वक्त होती है। अगर आपके पास सिर्फ एक चीज़ है ना तो चॉइस खत्म हो जाती है, फिर डिसाइड नहीं होता। अगर आपके पास एक वक्त में दो ऑप्शंस मौजूद है तो फिर आप डिसाइड करो कि दिस और दिस, राइट। तो ऑप्शंस तो आए ना आपके पास, तो अभी से इसके बारे में सोचना पूछना, आई थिंक इट डजंट मेक सेंस। दूसरा, बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा सवाल करते हैं, इस बार नहीं हुआ लेकिन हो सकता है जो क्वेश्चन मैंने चेक नहीं किए उनमें हुआ हो, और मैंने अभी तक पढ़ा ना हो, कि सर मेरिट होगा ना, पैसे तो नहीं लगेंगे, दिस एंड दैट। यार 1 रुपया कोई नहीं लेता, 100% मेरिट है। अगर इन सीटों पे आप सीट नहीं ले पाते हो तो आपका कसूर है, सिस्टम यहाँ पे कसूरवार नहीं है, आप कसूरवार हैं अगर आप नहीं पढ़ रहे, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे। सो बहुत कम लाइफ में पाकिस्तान में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे मेरिट होता है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ मेरिट है। सवाल ये पैदा होता है क्या आप में मेरिट है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीनियर ऑडिटर के काम में रिश्वत से बचा जा सकता है। सीनियर ऑडिटर के काम में डेफिनेटली रिश्वत से बचा जा सकता है। आई एम टेलिंग यू बीइंग अ पार्ट, मतलब मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऐसा सीनियर ऑडिटर सर नहीं किया था क्योंकि मेरी उसी वक्त 2-3 और जॉब्स हो गई थी। सो आई डिसाइडेड कि मैंने किसी और फील्ड में जाना है, लेकिन मैंने कस्टम्स में काम किया हुआ है। कस्टम्स के बारे में लोग बड़ा कहते हैं, मैंने कस्टम्स में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम किया है। ये बड़ी एक मिथ फैलाई जाती है, और जो लोग पैसा खाना चाहते हैं ना वो ये बातें फैला देते हैं कि यार हम तो मजबूर हैं, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको ऐसे कर दिया जाएगा वैसे कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। दे अप्रिशिएट सच पीपल, ऐसे लोग ज़्यादा कम होते हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, उनको डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, उनके ऑफिस थोड़े कम लगा दिए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अच्छी बेहतरीन ब्रांचेस में भेजा जाता है, काम की ब्रांचेस में भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं है जी कि कोई इस तरह का खुदा न खासा सिलसिला है। तो अगर आप इस चीज़ की सोच के साथ जा रहे हैं कि आपने बचना इन चीज़ों से, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और बचें इस चीज़ से, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इट्स गोइंग टू बी रियली हार्मफुल। इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, बहरहाल ये होता है, राइट। सो आप डेफिनेटली बच सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग बातें फैलाएंगे बताएंगे, जाने दें। आई एम टेलिंग यू माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर ऑडिटर का काम क्या होता है, टाइमिंग्स क्या होती हैं, हॉलीडेज कितनी होती है, बोनस सैलरी कितनी होती है। यार ये इतना मासूम सवाल है ना कि मैं कहता हूँ क्या कहें। चलिए, काम क्या होता है, हर ब्रांच का अपना काम होता है। तो अगर आप पेंशन ब्रांच में तो आप लोगों की पेंशन्स को डील करेंगे। अगर आप आम ब्रांच में है किसी, तो वहाँ पे आप बिल्स को चेक करेंगे। कि देखिए, सीनियर ऑडिटर का काम होता है प्री ऑडिट। प्री ऑडिट का मतलब ये है कि एक बिल पास होने से पहले उसको ऑडिट किया जाएगा। एक तो ऑडिट होता है बिल पास होने के बाद, एक प्री ऑडिट होता है बिल पास होने से पहले, आप वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका काम है। टाइमिंग्स क्या है जो किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर की होती है, 9 से लेकर 5 तक या 4 तक। हॉलीडेज कितनी होती हैं, हफ्ता इतवार छुट्टी है भाई, और क्या चाहिए। बोनस सैलरी, सरकारी नौकरी मिल रही है तुम्हें बोनस की पड़ी है यार, किधर से आते हो। चलिए जी, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ये ऑलरेडी 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, सो दिस इज इनफ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके फर्दर क्वेश्चंस की तरफ मैं आऊँगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, जल्दी भेजें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल कि सर मैंने अप्लाई किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, लेकिन मेरे पास डीएमसी है, मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, क्या करूँ। डीएमसी भिजवा दें, डिग्री नहीं निकलवाने की कोशिश करें, लेकिन अगर डिग्री आपको 3-4 दिन में नहीं मिल रही है तो बस अपने डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं वो भिजवा दें। इंटरव्यू के वक्त वो आपको एक लिस्ट और निकालेंगे कि भाई इस बंदे ने डीएमसी भेजी थी, मार्कशीट भेजी थी, डिग्री नहीं भेजी, तो वो फिर आपको इंटरव्यू के वक्त डिग्री लेके जानी होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, भाई आपको नहीं पता कि आपका नाम पाकिस्तान मेरिट में आता है नहीं आता, तो 2 काम करने, हो सकता है आ जाए। बाज़ औक़ात लोगों को लगता नहीं है कि वो इतने काबिल है, लेकिन हो जाता है उनका पेपर अच्छा, तो वो पाकिस्तान मेरिट में आ जाते हैं, तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर उनकी इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है।
इन लोगों को 2 काम करने, बल्कि आप सबको 2 काम करने। पहला काम ये करना है कि तैयारी स्टार्ट कर दें, अभी से तैयारी करें, मेहनत करें, हिम्मत करें, सब करें, ठीक है। दूसरा काम ये करें कि अगर आपका सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो अभी से निकलवा लें, कोई डिग्री नहीं निकली हुई अभी से निकलवा लें। फिर अचानक आपको कोई 15, 20, 25 दिन पहले एक मैसेज या एक ईमेल या एक लेटर आएगा, आपका इंटरव्यू है, फिर टाइम नहीं होगा कि भाई अपना सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकें, ये कर सकें, वो कर सकें, फिर वो किसी की नहीं सुनते। तो जस्ट डू इट नाउ, अपना इतना सा भी वक्त ज़ाया नहीं करना आपने, हिम्मत करें, दौड़ लगाएं। एंड लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट, यस आई थिंक इट्स द सेम क्वेश्चन। तो बाकी एक सवाल बाबर हो रहा है क्लासेस के हवाले से, दैट इंशाल्लाह आई विल अनाउंस ऑन hopefully around 1st November, and my number most of you have that already, 03466 567 890। मैं पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हूँ और पिछले 1-1.5 साल से नहीं हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करनी, एक मैसेज ड्रॉप कर दें, 1 दिन 1.5 दिन के बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा, बल्कि अब तो थोड़ा सा जल्दी कर दूँगा। सो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड कोई सवाल है इस तरह का आपका, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक लिंक भिजवा दूंगा, उस लिंक पर आप ये क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को देन जो जिस तरह से मेरे पास ऐप के थ्रू आए हैं उन तमाम क्वेश्चंस को मैं ओपन करके आई विल रिस्पॉन्ड बैक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू लॉट्स ऑफ लक।